मैं कोयल मेरा बाग मदीना सल्ले अला मेरी को। मैं तो बड़ा क्या आप सुन कैसे रहे? ये भगवान का फूल है। इंशाल्लाह सुनो सुनो तवज्जो के साथ में सुनना। मेरे प्यारे लोगों की अक्ल में ये सवाल है कि मौलवी बन गया 3000 में क्या खाएगा, 5000 में हमने बच्चे पलते नहीं देखे हैं। मेरे प्यारे इनके 5000 को मत दे, इनके 10,000 को मत दे, बल्कि खातूने जन्नत सैयदा फातिमा ने इन उलमा के लिए दुआ की थी, ए नबी तुम्हारी उम्मत के उलमा भूखे नहीं रहेंगे, भूखे नहीं रहेंगे, भूखे नहीं रहेंगे। ये सैयदा फातिमा की दुआ है, दुआ है दुआ। एक आया बोला यार इमाम साहब तुम्हारे 5000 में बड़ी बरकत होती है और मुझे 50,000 मिलते हैं सरकारी नौकरी के, तो मेरा घर नहीं चल पा रहा है। तो इमाम साहब की बड़े तेज तर्रार थे, बोले बरकत वाले बोले चेंज कर ले, नहीं मानने। मेरे भाइयों अपने बच्चों को कुरान का कारी बना दो, अपने बच्चों को कुरान का आलिम बना दो। आज तुम्हारे गांव में मदरसा अल-जामियतुल बरकातिया खुला है, अपने बच्चों को इंजीनियर बाद में बनाओ, डॉक्टर बाद में बनाओ, फिलासफर बाद में बनाओ, सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान का कारी बनाओ। ताकि जब तेरा जनाजा तेरे बिस्तर पे पड़ा हो, जब तू मौत की कगार पे हो, मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा हो, तो तू इमाम के पास ना आए, तू मौलवी के पास ना आए, बल्कि वही हाफिज बेटा तेरे इंतकाल के वक्त कम से कम सूरह यासीन तो तुझको पढ़ के सुना सकता है। तेरे मरने के बाद में तेरी कब्र पे फातिहा तो पढ़ सकता है, तेरे ऊपर फातिहा तो पढ़ सकता है। मेरे प्यारे अपने बच्चों को कुरान का कारी बना। पूरी दुनिया कुरान को मिटा नहीं सकती है, कुरान को तो मिटा देगी। ये पिलानी नक्शे नहीं चल रही है कुरान को मिटा दिया जाए, ये पिलानी तो 1400 साल पुरानी चल रही है। हाँ मुखालिफत हो रही है, मगर न कल कुरान का एक नुक्ता मिटा था, न आज मिटा है, न सुबह क़यामत तक मिटेगा। यार एक बात बताओ, कहाँ जा रहा है बच्चा? लग रहा तवज्जो से सुनिए, तवज्जो है। कुरान किस पे नाज़िल हुआ? सब बोलो। सरकार पे। पैर सही से बैठो, और मुंह में गुटका है तो उसको निकाल के मतलब जिस मुंह में गुटका है उसी मुंह से सुभान अल्लाह कहेगा। ये हंसने की बात नहीं है, ठट्टे मारने की बात नहीं है। मेरे प्यारों, सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह ताला इंसान को पाक कर देता है। सुभान अल्लाह। और तुम्हारे मुंह में गुटका है, उसी गुटके वाले मुंह से मुस्तफा का नाम लेते हो, शर्म नहीं आती? इतना पाक नाम, इतना पवित्र नाम, इतना मीठा नाम तुम गुटके के मुंह से लेते हो, तंबाकू के मुंह से लेते हो। मेरे प्यारे ये सेब नहीं देता है, मुस्तफा का नाम लो तो जबान पाक होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए। कुरान कहाँ नाजिल हुआ? किस पे नाजिल हुआ? किस पे नाजिल हुआ? कहाँ नाजिल हुआ? मक्का और मदीना में।
कुछ सूरतें मक्का में नाजिल हुई जिनको सूरतें मक्किया कहा जाता है, कुछ सूरतें मदीना में नाजिल हुई जिनको सूरतें मदनिया कहा जाता है। मेरे प्यारे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, कान खोल करके सुनना, जो किताब मक्का में नाजिल हुई, जो किताब मदीने में नाजिल हुई, वो हम तक कैसे पहुंची, वो किताब हम तक कैसे पहुंची। 1400 साल पहले जो किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल हुई थी, वो कुरान पाक हम तक कैसे पहुंची 1400 साल पहले। आज नाजिल होती तो हम मान लेते, किसी ने व्हाट्सएप पे कर दिया होगा, किसी ने फैक्स कर दिया होगा, किसी ने ट्विटर कर दिया होगा, किसी ने फेसबुक पे डाल दिया होगा। 1400 साल पहले फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया का तो तसव्वुर भी नहीं था। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, जो कुरान मक्के में नाजिल हुआ, जो कुरान मदीने में नाजिल हुआ, वो कुरान आज पूरी दुनिया में कैसे पढ़ा जा रहा है, वो कुरान पूरी दुनिया में कैसे पढ़ा जा रहा है। मेरे प्यारे, मैंने आलम तखज्जुलात में कुरान से सवाल किया, ए कुरान जरा ये बता दे, तू मक्के में नाजिल हुआ, तू मदीने में नाजिल हुआ, ए कुरान तू मदीने में नाजिल हुआ, पाकिस्तान में तुझको पढ़ा जा रहा है, इंडिया में तुझको पढ़ा जा रहा है, फिलिस्तीन में तुझको पढ़ा जा रहा है, इंडोनेशिया में, जर्मन में, जापान में, सऊदी में, दुबई में, यमन में, अफ्रीका में तुझको पढ़ा जा रहा है। एक कुरान तू 1400 साल पहले नाजिल हुआ, तू इंडिया में कैसे आया? एक कुरान तू 1400 साल पहले नाजिल हुआ, एक कुरान तू 1400 साल पहले नाजिल हुआ, तू दूसरे मुल्क में कैसे आया? एक कुरान जरा ये तो बता दे, पूरी दुनिया में कुरान के कारी मौजूद है, एक कुरान तू कैसे आया? मैंने सवाल किया, एक कुरान क्या तू अखबारात के जरिए फैला? एक कुरान क्या तू सैटेलाइट के जरिए फैला? एक कुरान क्या तू सोशल मीडिया के जरिए फैला? तो कुरान आलम तखज्जुलात में जवाब देता है, मौलवी तौसीफ कान खोल के सुन लो, अगर मैं सोशल मीडिया के जरिए फैला होता, लोगों ने मेरे तकद्दुस को पामाल किया होता, अगर मैं अखबारात के जरिए फैला होता, लोगों ने मेरे तकद्दुस को पामाल किया होता, अगर मैं सैटेलाइट के जरिए फैला होता, लोगों ने मेरे तकद्दुस को पामाल किया होता। मैंने कहा कुरान न तू अखबारात से फैला है, न तू सैटेलाइट से फैला है, न तू सोशल मीडिया से फैला है, ये कुरान तू किससे फैला है? तो कुरान कहता है मैं किसी से नहीं, मैं हाफिज कुरान से फैला हूँ, कुरान के हाफिज से फैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल फरा मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हाफिज कुरान से फैला। कोई इंडिया का आदमी मक्का गया, मक्का में कुरान को हिफ्ज किया, हिफ्ज करने के बाद में इंडिया में आया, इंडिया में उसने दरसगाह लगाई, दरसगाह लगाने के बाद में उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब उसने पढ़ाना शुरू किया, दूसरे बच्चे भी हाफिज बन गए। इसी अंदाज से कुरान पूरी दुनिया में फैल गया। ये कुरान है, कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी? सीनों को हाफिजों ने जुज़दान बना डाला है। तुम्हारे अब तो है और भैया ये सब हो गया। अच्छा, सही साहब छोड़ने में, सही साहब तो बहुत देर के निकल गए, अब तक आ जाना चाहिए। खैर, किसी काम में मशरूफ होंगे। बहरहाल आप सुने, मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। मेरे प्यारों, अपने बच्चों को कुरान की तालीम देना शुरू करो। ये दुनिया कुरान को मिटाना चाहती है। हमारी ख्वाहिश है हर घर में ज्यादा नहीं, कम से कम एक हाफिज़े कुरान तो बनना ही चाहिए, जरूर बनना चाहिए। आज
के जलसे में, जश्न दस्तारबंदी के जलसे में ये वादा करो इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को, मैं मना नहीं करता हूँ, डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, फिलासफर मत बनाओ, कॉलेजों में मत पढ़ाओ, मैं इसका इनकार नहीं करता हूँ। बहुत जरूरत है, वकीलों की जरूरत है समाज में, डॉक्टरों की जरूरत है समाज में। ये तो जब पता लगता है जब जब गैर मुस्लिम डॉक्टर हमारी माओ और बहनों को अस्पताल में ले जाकर उनको बरहना करके उनका ऑपरेशन करता है। हमारे दिल पे चोट लगती है कि हमारी जमात में भी डॉक्टर होना चाहिए। जब लोग वकालत में घपलेबाजी करते हैं तब एहसास होता है कौम मुस्लिम में भी वकील होना चाहिए। जब पुलिस वाला रिश्वत लेता है तब हमको एहसास होता है कि हमारी कौम में पुलिस का महकमा होना चाहिए, हमारी जमात में आर्मी वाले होना चाहिए। मेरे प्यारे, मैं इसका इनकार नहीं करता हूँ, पुलिस वाला बना, डॉक्टर बना, वकील बना, इंजीनियर बना, मगर इन सारी चीजों से पहले मुस्तफा के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ है अपने बेटे को उसके सीने में महफूज कर दे, कुरान का हाफिज बना। तेरी दुनिया भी बदल जाएगी, तेरी आखिरत। खत्म कर दूं? खत्म कर दूं? अरे सही बताओ, खत्म कर दूं? कै बजे तक? सुबह तक, चाहे मौलवी का इंतकाल हो जाए, सुबह तक करो। अगली साल यहाँ जलसा तो नहीं, मौलाना तौसीफ नूरानी का उर्सी मनाओगे तुम। पीछे मत हटना, पीछे पीछे मत हटना, चाहे इंतकाल हो जाए। एक साल ही हुआ है अभी शादी को, तो सेपला बना फिर गया। सुनो, तवज्जो के साथ, तवज्जो हाजिर है, जरा हाथों को उठाओ और लहरा के कह दो या हुसैन जिंदाबाद, और जोर से या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह। बात क्या चल रही थी? सरकारें गौसे पाक, किसकी? सरकारें गौसे पाक की। मेरे भाई तवज्जो चाहता हूँ अभी से, नहीं जाने दीजिए, इनको ये लगा और ये लोग खुद नहीं जाते हैं, खुद थोड़ी जाते हैं, शैतान पिन करता है। बैठे बैठे मुस्तफा के कोई चोरू ना घुस गया हो, कहीं कोई बकरी खोल के ना ले गया हो, ये ख्यालात आते हैं, ये शैतान वसवसे डालता। तवज्जो से सुन, बात सरकार गौसे आज़म की चल रही, किसकी? उससे पहले एक बात मैं अर्ज कर देता हूँ आपसे। मुस्तफा की बारगाह में मुस्तफा अपने सहाबी को दर्स देते थे। सुनो भाइयों, सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। मुस्तफा अपने सहाबा को दर्स देते थे। जब दर्स देते थे सहाबा की जमात लगी रहती थी, लोगों को, सहाबा को देखते थे। अबू बकर भी थे, सिद्दीक भी थे, उस्मान भी थे, फारूक भी थे, अबू उबैदा इब्ने जर्राह भी थे, हजरत तलहा भी थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी थे। सहाबा की अंजुमन थी। मेरे प्यारे मुस्तफा अपने सहाबा को पढ़ा रहे हैं, और एक साइड में सहाबी बैठते थे, उनकी नजर मुस्तफा पे पड़ती थी, मुस्तफा की नजर उन सहाबी पे पड़ती थी। मुस्तफा उनको देखते थे और मुस्कुराने लगते थे। मालूम है क्यों मुस्कुराते थे? इधर देखो, इधर देखो, मालूम है क्यों मुस्कुराते थे? उनकी दाढ़ी पे सिर्फ एक बाल था। कितना? एक बाल था, पूरी दाढ़ी, पूरा बिल्कुल साफ, और एक बाल था उनकी दाढ़ी।
पहले दिन गए, मुस्तफा ने देखा, मुस्तफा मुस्कुरा गए। यार जिसको देख के मुस्तफा मुस्कुरा जाए, बताओ उसे जन्नत में जाने से कोई रोक सकता है? नहीं, कोई नहीं रोक सकता। दूसरे दिन आए, जमात लगी है, फिर मुस्तफा की नजर उसी सहाबी पे पड़ी। मुस्तफा ने देखा, फिर लम्हाए मुबारक जिसके बारे में मेरे इमाम ने फरमाया था, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत बिलाखों सलाम। मुस्तफा ने उन्हीं लबों को मुस्कुरा दिया, मुस्कुराहट में बदल दिया। मेरे भाई तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन जब वो सहाबी आए, और भी सहाबा थे, मुस्तफा ने देखा, देखने के बाद मुस्तफा फिर मुस्कुरा गए। अब सहाबी अपने घर में पहुंचे, बोले मुस्तफा किसी को देख के नहीं मुस्कुराते हैं, मुझे को देख के क्यों मुस्कुराते हैं? उन्होंने आईना देखा, बोले शायद मुस्तफा को ये मेरी दाढ़ी का बाल पसंद ना आए, ये दाढ़ी की बाल को देख के शायद मुस्तफा मुस्कुराते हो। अजीज़ान मिलते इस्लामिया, अगले दिन मुस्तफा की बारगाह में वो सहाबी पहुंचते हैं। जब सहाबी पहुंचे, उन्होंने अपने घर में दाढ़ी का बाल उखेड़ दिया। बोले शायद मुस्तफा को ये मेरी दाढ़ी का बाल अच्छा ना लगता था, इसीलिए मुस्तफा मुस्कुराते थे। मुस्तफा मुस्कुराते हैं, मेरे प्यारे तवज्जो करना। अगले दिन वो सहाबी पहुंचे हैं, मुस्तफा ने अबू बकर को भी देखा है, मुस्तफा ने उमर को भी देखा है, मुस्तफा ने अली को भी देखा है, मुस्तफा ने अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को भी देखा है, मुस्तफा ने तमाम सहाबा को देखा, मगर उनकी तरफ देखा ही नहीं। बड़ा परेशान हो गए। एक दिन हुआ, दूसरे दिन आए, फिर मुस्तफा ने नहीं देखा, तीसरे दिन आए, फिर मुस्तफा ने नहीं देखा। मेरे प्यारे, उनके दिल में बेचैनी हुई, बेचैनी पैदा हो गई। बोले जो मोहम्मद अरबी रोजाना मेरी तरफ देख के मुस्कुराते थे, आज मोहम्मद मुस्कुराना तो दूर की बात है, आज तो मोहम्मद देखना भी पसंद नहीं करते हैं। इसकी वजह क्या है? उनने एक अपने दोस्त सहाबी से कहा, बोले हुजूर से पूछो क्या कोई गुस्ताखी हो गई है जो मुस्तफा देख नहीं रहे हैं? हुजूर ने तो मुस्कुराने की बजाय देखना भी बंद कर दिया है। क्या कोई शान मुस्तफा में बेअदबी हो गई है? क्या कोई अजमत रिसालत में कोई बेअदब मैंने जुमला कह दिया है? सहाबी ने मुस्तफा की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो सहाबी कहते हैं कि आपने उनकी तरफ देखना बंद कर दिया है, पहले तो मुस्कुराते थे, अब आप देखते क्यों नहीं है? मुस्तफा ने फरमाया, मैं उसे देखते नहीं मुस्कुराता था, बल्कि उसकी दाढ़ी में जो एक बाल था, उस बाल पे रहमत के फरिश्ते झूला खाते थे, मैं उस बाल को देख के मुस्कुराता था। आज हम हैं यार, एक बाल उखेड़ा था मुस्तफा के सहाबी ने, तो मुस्तफा ने नजरें फेर ली थी, मुस्तफा ने नजरें फेर ली। एक बाल उखेड़ा सिर्फ, वो भी धोखे से, एक बाल उखेड़ा, मुस्तफा ने नजरें फेर ली। आज हमारी कौम का क्या हाल है? मेरे प्यारे तवज्जो के साथ सुनना, हम जब ट्रेनों में सफर करते हैं तो कोई मुसलमान होता है ना, हम उसको नहीं पहचान सकते हैं, इसलिए हमने अपनी पहचान खत्म कर दी है, हमने अपने शनाख्ती कार्ड को खत्म कर दिया है, हमने अपनी शनाख्त को खत्म कर दिया है। आज मुसलमान को पहचानने पे देर होती है। मेरे प्यारे, हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, कोई दाढ़ी मुंडा नजर आता है, हम उसको भी गैर मुस्लिम समझते हैं। मेरे प्यारे, इसकी वजह क्या है? आज हमारे मुसलमान भाइयों ने अपनी दाढ़ी को, सुन्नत मुस्तफा को, जिन बालों पे एक एक बाल पे 70-70 हजार फरिश्ते झूला खाते हो, आज उसी चेहरे पे मुसलमान रेजर चला रहा है, मुसलमान उस्तरा चला रहा है। मेरे प्यारे, जब दुनिया में एक सहाबी की तरफ से मुस्तफा अपना मुंह फेर सकते हैं, तो मरने के बाद में तुम्हारी क्या औकात है? बात बहुत कायदे की कह रहा हूं, बुरी लगती होगी। वो सहाबी थे, सहाबी, उनकी तरफ से मुस्तफा ने अपना रुख फेर लिया।
हमारी क्या औकात है? हम नमाज नहीं पढ़ते, हम रोजा नहीं रखते, हम माँ बाप की ताज़ीम नहीं करते, हम मस्जिदों में नहीं जाते, हम उलमा का, हम उपवास का अदब नहीं करते हैं। हमारी क्या औकात है? हमारी क्या औकात है? हम उसी दाढ़ी पे उतरा चलवाते हैं, उसी दाढ़ी पे उतरा चलवाते हैं। मेरे भाइयों, अभी मैं रुद्रपुर में तकरीर करके आया था। मेरी तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह 35 लोगों ने दाढ़ी रखी और उनमें 3 लड़कों का मैंने रिश्ता भी करवा दिया है। कुछ लोग समझते हैं ना कि दाढ़ी वालों से लड़कियां पसंद नहीं करती है। ये जहन है, नौजवानों का जहन है। लेकिन तहदीस नेमत के तौर पे मैं बता दूं, जितनी अच्छी बीवी मौलवी की होती है इतनी आम आदमी की नहीं। कान खोल ये उलमा जानते हैं, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा की। मैंने उन 3 लड़कों का रिश्ता करवाया। जवान, चेहरा बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह खिलखिला रहा था। मेरे प्यारे, मैं तुमको बताना चाहता हूँ, क्या हमारे मुआशरे में दाढ़ी का रिवाज है? क्या हमारे मुआशरे में दाढ़ी का रिवाज है? मेरे प्यारे, तुम कहते हो लड़कियां पसंद नहीं करेंगी, तुम्हारे मजहब में तो एक मुश्त ही रख सकते हो, एक मुश्त। एक धर्म तो ऐसा भी है जिसमें तो इतनी इतनी लंबी है। सिख ईसाइयों के यहाँ क्या उनमें लड़कियां नहीं है? उनमें औरतें नहीं है? उनकी औरतें कैसे पसंद कर लेती है? उनकी औरतें कैसे पसंद कर लेती है? मेरे प्यारों, मैं तुमको बताना चाहता हूँ, जब सारे जवान अपने चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा करेंगे तो मेरा यकीन कहता है ये लड़कियां शादी तो तुम ही से करेंगे और जाएंगे कहाँ? जब सब दाढ़ी वाले हो जाएंगे। मेरे भाइयों, आज वादा करो दस्तारबंदी के जलसे में कोई मुस्तफा का सच्चा आशिक उस सहाबी की मोहब्बत में जिसने अपनी दाढ़ी से एक बाल नोचा था, कोई मुस्तफा का गुलाम खड़े होकर ऐलान करे कि आज से मैं वादा करता हूँ अपने चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा करूंगा। है कोई दीवाना? अरे नारे तकबीर, खड़े हो जाओ यार, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, दस्तारे बंदी, मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहब किबला। देख रहे हो क्या नाम है? रजा हुसैन जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े रहो, जलसा मकबूल। अभी तुम ही नहीं, और तुमने कोई खुद फैसला थोड़ी किया है। तुम्हारी क्या औकात है? अरे तुम कौन हो फैसला करने वाले? तुम्हारे दिल में बगदाद से नूरी किरण आई, नूरी चिराग चला। बोले सहाबी की बात हो और मेरे गुलाम तू अपने चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा नहीं रख सकता है? कौन है दूसरा दीवाना? मेरे भाइयों, कौन है? मैं जबरदस्ती किसी पे नहीं है। इनके खुद थोड़ी आएंगे, इनके दिल पे बगदाद से नूर आएगा, बगदाद से नूर आएगा। मेरे भाई, कोई एक भाई खड़ा और हो जाए, एक मेरा भाई अगर मैदान मैशर में जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। दो हो गए, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद माजिद। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। अरे जब 2 हो गए हैं तो तीसरा भी करवटें बदल रहा होगा, तीसरा भी सोच रहा होगा, यार जब मेरे दोनों भाई जन्नत में जा रहे हैं, इनसे इनका हाथ पकड़ ले और इनका हाथ पकड़ के हाफिज फैजान के हाथ में दे दे। बोले हाफिज साहब, तुम्हारे दस्तार बंदी के सदके में
अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई तीसरा है मेरे भाई? है कोई? इंशाअल्लाह बगदाद से नूरी किरण आएगी, किरण फूटेगी, जबरदस्ती एक दूसरे को दुनिया उमर यहाँ ये सब नहीं चलता है। ये तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ रखो सारे लोग। कौन है दीवाना? किसकी किसकी किस्मत का चिराग गलत होने वाला है? जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा, मेरा दिल कहता है। इसलिए जहाँ 40 लोग होते हैं उन 40 में एक अल्लाह का वली भी होता है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कौन है? कोई दीवाना मस्ताना रखा ली है? सुभान अल्लाह। और है? सुभान अल्लाह। हमसे नजरें जो मिली है, सुभान अल्लाह, तो मिली रहेगी तो। सुभान अल्लाह सुभान हमसे नजरें जो मिली है तो मिली रहने। चले कोई दीवाना एक और मुस्तफा का आशिक मेरे भाई, एक एक जरूर गौसे आजम जरूर किसी के दिल में डाले। है कोई एक आशिक और? ऐ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे भाई, ऐ जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई दीवान? दो हो गए, एक तीसरा जल्दी से बात मुकम्मल करनी है भाई। सुभान अल्लाह। ऐ जिंदाबाद गौसे आजम के सदक़े इंशाअल्लाह। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बगैर करने खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नारे रिसालत मसलके आला हजरत इरशाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह भाई जलसा बोलो। इरशाद भाई, इरशाद भाई सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अब तुम्हारा म्यार नीचे बैठना नहीं है, अब जब जलसा हो तो मिंबर पे सीना तान के बैठना। तो तुम्हें टिकट मिल गया है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। 3 हो गए ना? 3 जी जी 3 हो गए। एक कोई मुस्तफा का सच्चा गुलाम, 4 सहाबी है उनके नाम पे, एक गुलाम और खड़ा हो जाए। एक गुलाम आई सुभान अल्लाह। एक गुलाम इधर से इधर इधर जवान सुभान अल्लाह। है कोई दीवाना मस्ताना फरजाना आशिक मुस्तफा का सच्चा गुलाम? है कोई? एक गुलाम। 4 सहाबी है मशहूर, 4 किताबें हैं मशहूर। कोई एक गुलाम खड़े होके ऐलान कर दे, और मेरे दिल को तो खुशी जब मिलेगी जब हमारी जमात के एक बुजुर्ग खड़े होके ऐलान करते हैं, बोले हुजूर मैं अपने चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत जिंदा कर रहा हूँ। एक जरूर निकलेगा इंशाअल्लाह। जब 3 के दिल में डाला है तो चौथे के दिल में भी गौसे आजम जरूर डालेंगे। एक कोई और हो जाए, एक गुलाम। मैं चंदा नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुमको जन्नत का टिकट दे रहा हूँ। एक गुलाम कोई और खड़ा हो जाए मेरे भाई। सैयदा हसनैन करीमैन के सदके में एक कोई गुलाम जो उनके नाना जान की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाने का ऐलान करता है। सैयदा हसनैन करीमैन के सदके में एक मेरा जरूर इंशाअल्लाह। ये भी किसी मुकद्दर वाले के, ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात।
सैयद शुहदा इमाम हसन हुसैन के सदके चौथा कोई ये गुलाम खड़ा हो जाए, एक कोई, सुभान अल्लाह। एक खड़ा हो जाए, फिर तकरीर को मैं खत्म कर रहा हूं। जितनी जल्दी खड़ा हो जाएगा उतनी जल्दी तकरीर खत्म होगा। एक कोई आशा, इमाम हुसैन के सदके में, हुसैन के नाम पे आई, हेलो बातचीत नहीं, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एक कोई गुलाम खड़ा हो जाए, सुभान अल्लाह। ऐसा एक खड़ा हो जाएगा, सुभान अल्लाह। भाईजान सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये उम्र हो गई है, इसका तकाजा ये है, आज तुम अपने चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा सजाओगे ना, आज से ही फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत की दुआ करने लगेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कोई गुलाम और खड़ा हो जाए, तकरीर खत्म कर। एक कोई आशिक मुस्तफा, सादिक मुस्तफा, गुलाम मुस्तफा। अरे जल्दी से, बहुत टाइम लगाया भाई। एक जब तक खड़ा नहीं होगा मैं पूरी रात ऐसी मैं भी बड़ा अलग मिजाज का बोल। एक कोई खड़ा हो जाए, ऐसे मान लो किधर से खुशबू आने वाली है, करबला का फैजान बरसने वाला है, इमाम हुसैन दिलों में डालने वाले हैं। ए मेरे गुलाम, तू अपने चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत नहीं सजा सकता। अबे तू किस काम का मुसलमान है, तू किस नाम का मुसलमान है? जिस मुस्तफा की शरीयत को बचाने के लिए, जिस मुस्तफा के कुरान को बचाने के लिए मैंने मैदान करबला में असगर को कुर्बान किया, अकबर को कुर्बान किया और मोहम्मद को कुर्बान किया, अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। किस लिए? ताकि नाना का दीन बच जाए और नाना का कुरान बच जाए। आज एक गुलाम का सवाल है, खड़े होके ऐलान करो मेरे भाई, इमाम हुसैन मामला खड़े हो मगा करो, इमाम हुसैन की एक कोई एक गुलाम रखिए सुभान अल्लाह। खड़े हो जाओ, तुम ही खड़े हो जाओ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। बैठ जाओ, ये चार हो गए, सुभान अल्लाह। और जिन्होंने नहीं रखाई है, जो अपने आप को, इधर देखो, ए हीरो, इधर देखो, तेरे नाम मेरे नाम नहीं, ये जवान ऐसे ऐसे बाल कटवा रहे हैं, देख के अजीब सा लगता है। इधर भी टुकड़ा सांप, इधर से भी सांप, और बीच में ऐसा लग रहा है जैसे अनन्नास जमे आया हो। अजीब कटिंग चल रही। अपने आप को बदलो। आज तुमने अपना आइडियल उन बंबई के गुंडों को बनाया है। आज तुमने, एक जवानों कान खोल के सुन लो, आज बंबई का कोई गुंडा सलमान खान इधर की बाल साफ करा लेता है, मेरा नौजवान फौरन को साइड साफ कर लेता है। अगर कोई हीरो कान में बुंदा डालता है, हमारा मुसलमान का बच्चा पहले अपने कान को छिदवाता है। मेरे प्यारे, कान छिदवाना मर्दों का तरीका है या औरतों का? तो तू छिदवा के क्या बनना चाह रहा है? ये औरतों का तरीका है। बंबई के गुंडों को आइडियल मत बनाओ, सलमान खान को अपना आइडियल मत बनाओ, शाहरुख खान को अपना आइडियल मत बनाओ। अगर आइडियल बनाना है तो मक्के के अबू बकर को आइडियल बनाओ, अगर आइडियल बनाना है उमर को आइडियल बनाओ, अगर आइडियल बनाना है तो करबला के हुसैन को आइडियल बनाओ, अगर आइडियल बनाना है तो बगदाद के गौसे आजम को अपनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। इंशाअल्लाह ये दुनिया भी कामयाब
और आखिरत भी कामयाब। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, कूनू मा सादिकीन, ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। मेरी माँ बहनें बैठी है, इनको आखिरी पैगाम, आखिरी पैगाम। आज हमारी माए बहनें कहती है मुझ पे भूत आ रहा है, मुझ पे पलीत आ रहा है, मुझ पे चुड़ैल आ रही है, मुझ पे गौसे आजम की सवारी आ रही है, मुझ पे गरीब नवाज की सवारी आ रही है, मुझ पे साबरे पाक की सवारी आ रही है। अरे तेरी क्या औकात है, तेरे ऊपर गौसे आजम की सवारी, तेरे ऊपर साबरे पाक की सवारी, तेरे ऊपर मखदूम पाक की सवारी। बेपर्दा तू फिर रही है, गौसे आजम की सवारी तुझ पे है, नंगे सिर तू फिर रही है, गौसे साबरे पाक की सवारी तेरे ऊपर आएगी। मेरी माओ बहनों, हाथ जोड़ के अपनी भाई की बात को तस्लीम कर लो। जिनके ऊपर भूत पलीत आते हैं, इसका इलाज दुनिया में कोई नहीं है, बस एक इलाज है, फातिमा की तरह पर्दा करने लगो, भूत पलीत बंद हो जाए। सैयदा फातिमा की तरह पर्दा करने लगो, भूत पलीत सब भाग जाएंगे। माँ बहने कहती है हमारे चेहरे पे नूर नहीं है, कोई सी क्रीम, कभी कोई सी क्रीम, कभी कोई सी क्रीम। ए मेरी बहन, ए मेरी बहन, ए मेरी माँ, मैं हाथ जोड़ के तुझसे वादा कर रहा हूँ, तेरे चेहरे पे इतनी नूरानियत आ जाएगी, इतनी नूरानियत आ जाएगी, पांचों टाइम का वुजू करके सजदे को, अपने सर को खुदा की बारगाह में झुका दे, इंशाअल्लाह तेरा चेहरा इतना नूर वाला हो जाएगा कि जन्नत की हूरें भी तेरी ज़ियारत को मुंतज़िर रहेंगे। अपने आप को पर्दे वाला बनाओ, अपने आप को नमाजी बनाओ। और मेरे भाइयों, आखिरी पैगाम, जो बाप है अपनी बेटियों को आखिरी पैगाम दे दो। हिंदुस्तान के हालात बड़े खराब हैं, लब जिहाद के नाम पे मुसलमान बेटियों को बेइज्जती की जा रही है, मुसलमान की लड़कियों को बेइज्जत किया जा रहा है, उनको नीलाम किया जा रहा है। ए मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के तुझसे अर्ज कर रहा हूँ, बेटी को मुस्तफा ने रहमत बताया है, बेटी को मुस्तफा ने रहमत बताया है। जिसके घर में बेटी पैदा होती है, बेटी नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पैदा होती है, और बेटी से मोहब्बत भी बेपनाह होती है। मेरे भाइयों, अपनी बेटी को काम करके आओ, कोई चीज लेकर आओ, सबसे पहले बेटी को दो। कोई अच्छी चीज लाओ, सबसे पहली बेटी को दो। कोई अच्छी अनोखी उसके लिए कपड़े लाओ तो सबसे पहले अपनी बेटी को दो। लेकिन हाथ जोड़ के जश्न दस्तार बंदी में मैं अरीजा पेश कर रहा हूँ, अपनी बेटी को अच्छा सूट दे देना, अच्छा लिबास दे देना, अच्छी अच्छी चीजें दिला देना, मगर अपनी बेटी के हाथ में कभी मोबाइल फोन मत देना, मोबाइल मत देना, मोबाइल मत देना। ये मोबाइल ने आफतें कायम की। मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के और नौजवानों, तुमसे भी गुजारिश है, कोई इस्लामी बहन हो ना तो उसको ऐसे देखो कि मेरे घर में भी बहन है। मुस्तफा फरमाते हैं कुल्लु मुमिनुन इख्वा, तमाम मुसलमान भाई हैं, तमाम मुसलमान भाई हैं। मेरे भाइयों, अपनी नजरों को अच्छा कर लो। इसलिए एक शायर ने कहा था, हवा ये बेसबब जो चल रही है, चरागों से हमारे चल रही है, निगाहें मत उठा जानिब किसी की, तेरे घर में भी बेटी पल रही है, तेरे घर में भी बेटी पल रही है। ए मेरे इस्लामी भाइयों, अपनी आंखों को अच्छा कर लो, अपने दिल को अच्छा कर लो, अपने किरदार को अच्छा करो, अपने गुफ्तार को अच्छा करो, इतना अच्छा करो, इतना अच्छा करो, जब तुम्हारा जनाजा भगवंतापुर की गली से निकले तो लोग ये ना कहे ये किसी गद्दार का जनाजा है, बल्कि जो देखे ये कहे
अपने आप को बदलो, आज हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह हम किसी बहन बेटी को अपनी बहन समझेंगे। हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह गलत नजर से नहीं देखेंगे। यार तुम तो तुम हो, एक बात याद आ गई, सुनो, तुम तो तुम हो। मुस्तफा सहाबी के साथ जा रहे थे, मुस्तफा की नजर एक लड़की पर पहुंची। उस लड़की के सर पे दुपट्टा नहीं था। मुस्तफा ने अपनी चादर दी और कहा, जाओ इसके सर पे चादर डाल के आओ। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये किसी मुसलमान की बेटी नहीं है। या रसूल अल्लाह, ये किसी मुसलमान की बेटी नहीं है, बल्कि ये किसी यहूदी की बेटी है। मुस्तफा ने फरमाया, ए सहाबी सुन ले, ये बेटी बेटी है, बेटी बेटी होती है। बेटी चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की हो, बेटी बेटी। इज्जत बेटी की। मुस्तफा ने पैगाम दे दिया, वो तो यहूदी की बेटी थी। और आज हम अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को नहीं बख्श रहे। अल्लाह माफ फरमाए। मेरे भाइयों, आज से हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह आज से हम नमाजों की पाबंदी करेंगे। सारे लोग हाथ उठा के वादा करो, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह।